ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद कल इटली के दारुल हुकूमत रोम में ओमानी एम्बेसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जहां मुज़ाकरात के दौरान एक ऐसा मौका भी आया कि जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ ने पहली बार बराह रास्त ईरानी जोरे मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। कल होने वाले मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात की तीसरे दौर पर भी इत्तेफाक किया है, जबकि ओमान में 23 अप्रैल यानी बुध को तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे और इस तकनीकी बातचीत में होने वाली पेशरफ की बुनियाद पर 26 अप्रैल को मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होगा। अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन अमरीकी नशरियाती इदारे CNN अमरीकी इंतजामिया के सीनियर एहलकारों का कहना है कि इन मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए कहा है कि हमने कुछ असूलों और मकासद पर इत्तेफाक किया है। उम्मीद है हम अगले हफ्ते तक किसी मुआहदे के करीब पहुंचने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। ताहम ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात को लेकर शदीद इख्तलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान को एटमी ईंधन बनाने की इजाज़त दी जाए या नहीं, ये सवाल ट्रंप के मुशीरों के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह बन गया है। ट्रंप इंतजामिया में ईरान के खिलाफ सख्त रवैया रखने वाले कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स और वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को एटमी ईंधन बनाने की कोई भी इजाज़त देना बहुत खतरनाक होगा। अगर अमेरिका ईरान को एक खास मिकदार में यूरेनियम रखने और अफजूदा करने की इजाज़त देता है तो ट्रंप पर यह तनकीद हो सकती है कि वो असल में वही कुछ कर रहे हैं जो साबिक सदर ओबामा ने 2015 के जौहरी मुआहदे में किया था। और ये बात इसलिए भी अहम है कि ट्रंप ने 2015 का वो मुआहदा अपने पहले दौर में ख़त्म कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप खुद भी मुज़ाकरात के मकासद को लेकर वाज़ेह नहीं है। वो सिर्फ ये कहते रहे हैं कि ईरान को एटमी बम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो ये सवाल नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या अमेरिका एक ऐसे ईरान के साथ रह सकता है जो इस मकाम पर पहुंच चुका हो, जो मुख्तसर नोटिस पर हथियार बनाने की सलाहियत रखता हो। लेकिन ईरान के मामलात के माहिर और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के डायरेक्टर अली वाइज के मुताबिक बातचीत की तकनीकी मरहले तक पहुंचना जाहिर करता है कि दोनों फरीक हकीकत पसंदी से सोच रहे हैं और इसका मतलब यह है कि ईरान का पूरा प्रोग्राम खत्म करने की बातें सिर्फ अवामी दिखावा है। अली वाइज के मुताबिक ईरान ने यह तजवीज़ भी दी है कि उसका एटमी अफजूदगी का प्रोग्राम किसी मुश्तरका पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए, यानी ईरान किसी और मुल्क के साथ मिलकर अपने एटमी प्लांट्स चलाए। इससे ट्रंप इंतजामिया ये कह सकती है कि उसका मुआहदा 2015 के मुआहदे से मुख्तलिफ है। बहरहाल अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कब तक जारी रहते हैं और इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा आता है।